हो गया ना। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम अपने जो कल वाला टॉपिक मैंने आपको कराया था ना, उस पर आगे बात करते हैं। तो मैंने कल आपको कराया था NaCl, ठीक है ना, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज़ में हम आज करेंगे। मैंने अभी बोला, आपको क्या बोला है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। लिखो, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। ठीक है बेटा। इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा होता है। इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा होता है। इसको प्रबल क्षार की श्रेणी में रखा गया है। इसको प्रबल क्षार की श्रेणी में रखा गया है। देखो बनाने की विधि, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय विलयन के साथ करते हैं, या जल के साथ करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय विलयन या जल के साथ करते हैं, तब बनने वाला उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तब बनने वाला उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और साथ में क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। हाँ बेटा, बनने वाला उत्पाद बोला बेटा मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। साथ में क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। साथ में क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। देखो लग गया सबका। यहाँ देखो बेटा, मैंने बोला है नमक NaCl, ठीक है बेटा। कौन बोल रहा है? प्लस मैं ले रहा हूँ H2O, ठीक है ना। अब मैं यहाँ अभिक्रिया कराऊंगा आपके साथ। तो आप पहले तो देखो, हम टॉपिक किसका चल रहा है, NaOH का। किसका चल रहा है बेटा? तो सबसे पहले उसको बना दो, NaOH बन गया। साथ में मैंने बोला क्या बाहर निकलेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बाहर निकालेगी, तो उनको भी बाहर निकाल दो, Cl2 + H2। अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ तो 2 हाइड्रोजन ये रहे और एक ये 3 हो गए ना। हमें बैलेंस ही पूरी करनी पड़ेगी, अर्थात इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 का गुणा यहाँ कर दूंगा और 2 का गुणा बेटा यहाँ कर दूंगा।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब यहाँ 2 Na हो गए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा ना। तो देखो मैंने अब क्रिया कराई 2NaCl की, किससे कराई? 2H2O से। मैं इसको खोल के बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे क्या करूँगा मैं, इसको भी खोलूँगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है ना, इसका इसका, ठीक है ना। फंडा मैंने आपको बता रखा है, बहुत इजी फंडा है। फंडा क्या है कि प्लस कहाँ जाता है, माइनस के पास, माइनस कहाँ जाता है, प्लस के पास। तो मैंने इसको लेके इसके पास भेज दिया, तो मैंने NOH बना दिया। यहाँ आपका क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, H बचा है और Cl बचा है, तो वो दोनों मैंने बाहर निकाल दिए। क्यों बाहर निकाले? क्योंकि डबल मात्रा है बेटा, मैं इसको पूरी करूँगा तो Cl2 बाहर निकल जाएगी। भाई ये यहाँ 2 Na और 2 Cl है ना बेटा। जब ये बाहर निकलेंगे तो Cl2 बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार से जहाँ 2H2 कितने, 4 है ना बेटा। अच्छा 2H ये रहे और 2 ये रहे, 4 हो गए, और 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे। तो हम कह सकते हैं कि अपना जो समीकरण है ना संतुलित हो गया। तो मैं इसी बात को मैं आपको समझा रहा था कि सबसे पहले हम क्या करोगे, जब कभी भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे या कास्टिक सोडा बनाओगे तो आप क्या करोगे बेटा, नमक में, आप पता है नमक में पहले करा चुका हूँ, साधारण नमक है आपके सामने। तो आप नमक में क्या करोगे, जलीय माध्यम में या सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया जलीय माध्यम में या जल से क्रिया कराने पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है बेटा, वो क्या होता है, 2NaOH अर्थात कास्टिक सोडा प्राप्त होता है और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो जाती है। और इस क्लोरीन गैस का प्रयोग आगे बताएंगे कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसको ताड़ लो आप। किसी को दिक्कत तो पूछ लेना मेरे से। ठीक ना, आगे चलें, आगे लिखो गुण धर्म, गुण धर्म लिखो बेटा। लिखो पहला, यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। नंबर 2, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। 591 केल्विन होता है। यह जल में शीघ्र विलय हो जाता है। यह जल में शीघ्र विलय हो जाता है। यह एक प्रबल, यह एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य, अपघट्य आदर ट बेटा, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसको समझो क्या होता है बेटा जी। अर्थात जब मैं NaOH को पानी में डालूंगा तो ये क्या होगा बेटा, अपने आयनों में एक प्रबल रूप से टूट जाएगा। किससे बेटा, प्रबल रूप से टूट जाएगा।
तो ये क्या हो गया, विद्युत अपघट्य, अपघटन से बना है। आपको मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, अपघटनीय पढ़ाई थी ना। अपघटन का मीन्स होता है टूटना, है ना। तो ये क्या होता है, पूरा योग जैसे ही पानी में जाएगा, तुरंत पानी में जाएगा तो कहाँ टूट जाएगा बेटा जी, आयनों में टूट जाएगा। तो आयन भी कैसे हैं, प्रबल है ना बेटा, सोडियम भी प्रबल है और हाइड्रोक्साइड भी प्रबल है। तो ये क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि जैसे ही पानी में जाता है तो टूट जाता है ये, ठीक है ना। आगे लिखो उपयोग। पहला, बॉक्साइड के धातु कर्म में, बॉक्साइड बॉक्साइड के धातु कर्म में, बॉक्साइड के धातु कर्म में पहले 10th में एक चैप्टर आता था, वो अब हट गया है। हाँ, तो ये क्या होता था, पहले जो भी धातु होती थी तो उनसे क्या है, उनको अलग किया जाता था। तो सबसे बड़ी जो विधि थी ना, वो अपनी थी विद्युत अपघटनीय विधि, उससे किया जाता था। उससे जो धातु प्राप्त होती थी ना, वो हमें 99.88% शुद्ध प्राप्त होती थी। भले ही हम किसी भी खान से सोने को निकालें, हीरे को निकालें, चांदी को निकालें, तो जब इस विधि से निकालते थे, तो इससे निकाल देते थे ना, तो हमें 99.88% शुद्ध धातु प्राप्त होती थी। अब ये चैप्टर आग में हटा दिया है। तो अच्छा, बहुत विधि थी इसमें, चुंबकीय विधि थी, फपोलेदार जो अपने बांस होते ना, जैसे राजस्थान में कहीं भी चले जाओ, बांस देखोगे आपने, बड़े बड़े बहुत पेड़ होते हैं, तो उनकी जो तने को काट के एक बिलियन लेते थे। अपना कोई बिलियन ले लो, जैसे मैंने यही बिलियन ले लिया, तो मैं उसमें उसको घुमाता था, तो जो बांस, कच्चा बांस होता था ना, तो उससे धुआं निकलता था। ऐसी कुछ विधि थी। अगर धुआं निकल गया तो बिलियन सही है, नहीं निकला तो बिलियन गलत है, ऐसा कुछ विधि मानते थे। तो ऐसे ही विधि थी। और एक विधि थी जिससे क्या है, फपोलेदार तांबा प्राप्त करते थे। कैसा बेटा, फपोलेदार। जैसे हम कोई गाढ़ा द्रव बनाते हैं, है ना, तो जब जैसे हम कड़ी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, खदक पड़ती है, ऊपर नीचे होता है ना, छोटे। ऐसे बेटा जो तांबा होता था ना, बहुत भयंकर तरीके से खदक पड़ता था, तो उसमें क्या SO2 गैस बाहर निकलती थी। क्या बाहर निकलती थी, SO2। तो जहाँ से SO2 गैस बाहर निकलती थी ना, तो वो अपना हिस्सा छोड़ जाती थी। तो जहाँ से बाहर निकली थी ना, तो वहाँ एक आकार बन जाता था, इसलिए हम क्या कहते थे, उसे फपोलेदार तांबा कहते थे। तो ये कुछ विधि थी। तो ऐसी ये बॉक्साइड जो विधि है ना, धातु कर्म में एक विधि थी, जिससे क्या है, सूत्र क्या होता है बॉक्साइड का, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सूत्र होता है बेटा, ये क्या है, एल्युमिनियम का पदार्थ है। किसका बेटा, एल्युमिनियम का। सूत्र होता है बॉक्साइड का Al2O3 2S2, और शायद मैंने आपको लिखाया भी होगा, ये इसको तालो, ये सूत्र है बॉक्साइड का Al2O3.2S2। पेपर में ऑप्शन टाइप में पूछ लेता है कभी कभी। Al2O3.2H2O। ठीक है बेटा। तो पहला इसका क्या उपयोग है कि बॉक्साइड का क्या बेटा, धातु कर्म है। जो भी हम धातु को अलग करेंगे, कौन सी वाली को, एल्युमिनियम वाली को, तो इसको डालेंगे तभी वो अलग हो पाएगी। आगे लिखो, पेट्रोलियम के शोधन में, दूसरा उपयोग है पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में अब देखो, पेट्रोलियम क्या होती है कि सबसे पहले हमारे पूरे भारत में एक असम राज्य, आप सभी जानते हो, तो उसमें एक जगह डिगबोई, क्या है बेटा, डिगबोई, वहाँ पे सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया था। क्या खोजा गया था, तेल का कुआं। तो वहीं से तेल अभी भी आवागमन होता है। लेकिन इससे भी पहले देश है ईरान। क्या बेटा, ईरान, है ना, जो अपना यूरोप में पड़ता है। ईरान इराक है ना, तो वहाँ से तेल का हमारा सप्लाई करते थे। लेकिन अब जब हमारे भारत में मिल गया तेल के कुएँ, अब तो बहुत जगह मिल गए। अब राजस्थान में मिल गए, मेवाड़ में, सॉरी अपना, हाँ इधर ही है कुछ, बाड़मेर में, सॉरी, है ना, बाड़मेर की साइड में मिले हुए हैं, बहुत कुएँ मिल रहे हैं। तो वहाँ से क्या तेल का आवागमन करते थे। तो जब डिगबोई से हमारे
यहाँ पर भरतपुर के पास एक जगह मथुरा यूपी में पड़ती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जिसे आप तेल या फिर पेट्रोलियम की रिफाइनरी बोलते हैं। तो अंडरलाइन पाइप पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? अंडरलाइन पाइप पड़ी हुई है। तो डिगबोई से जहाँ तक कुछ पेट्रोल अंडरलाइन आती है तो उसकी 3 लेयर आती हैं, ठीक है ना। जो नीचे वाली लेयर होती है ना, बीच वाली और वो वाली, बीच में कुछ लगा रखा होगा उन्होंने, आई डोंट नो, बट पहले तो जो आता है वो डीजल आता है, फिर पेट्रोल आती है और सबसे ऊपर गैस आती है जो एलपीजी आप बोलते हैं। एलपीजी होती है ना, एलपीजी और सीएनजी गैस, वो इन्हीं के माध्यम से आती है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ से कैसी आ रही हैं? अशुद्ध आ रही हैं भाई। तीनों मिक्स भी हो सकती हैं और खानों से निकाल रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्व या कण मिल के आ रहे होंगे, तो उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसका शोधन करते हैं। शोधन करने की कई विधियाँ होती हैं, जगह जगह से उनको निकाला जाता है ना। जैसे अभी खुद ही ले लो, जैसे हमारी कोई टैबलेट बन के आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज बन के तुरंत हमें पब्लिक में सप्लाई कर दी, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हम उस टैबलेट इफेक्ट देखेंगे कि भाई इससे कौन सी बीमारी सही हो रही है, कहाँ का इसका यूज कर रहे हैं, तभी तो हम पब्लिक में सप्लाई करेंगे। तो ऐसी चीज़ है। तो शोधन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात पेट्रोल को शुद्ध करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा? आगे लिखो लास्ट पॉइंट। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग, शुरू से बोल रहा हूं, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पहला आपका साबुन, आप जानते ही हो साबुन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि साबुन में क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है ना, जो गंदगी को दूर करता है। आगे एक इसमें क्या है? कागज़ है। तो सबसे बड़ी अपनी जो भारत की जो फैक्ट्री वो नेपाल नगर है मध्य प्रदेश में, है ना। नेपाल नगर माना जाता है मध्य प्रदेश में, वहाँ सबसे अधिक कागज़ बनता है। कागज़ कई प्रकार के होते हैं। जो अपना कागज़ होता है ना, जैसे अपना रुपये का कागज़ है, ये कागज़ अलग है। इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री होशंगाबाद में, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? होशंगाबाद में, महाराष्ट्र में। नासिक में भी है, असम में। तो लेकिन जो डेली का यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हुए, इनका कागज़ कहाँ बनता है? वो नेपाल नगर मध्य प्रदेश में बनता है। तो अब चाहे मशीन हो, उसमें मशीन में जो अच्छा इनके क्या होती है बेटा? डाइज होती हैं, डाई होती हैं। ऐसे नहीं, जैसे कि अब ऐसे तो नहीं कोई कि भाई उस लिखने बैठा हो कि आज भाई मैं न्यूज़ लेके आ गया और उसको लिखो तब उसको प्रिंट करेंगे, ऐसा तो नहीं होता होगा। बड़ी बड़ी एक साथ न्यूज़ कलेक्ट कर ली और डाइज होती हैं। डाइज मतलब जैसे ये डाइज है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे राजस्थान पत्र का लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो कागज़ है वो नीचे आएगा और छाप के चला जाएगा। तो ये डाइज लगी हुई हैं, तो नंबर से बने होते हैं। ऐसा नहीं कोई लिखने वाला नहीं होता इनका, कोई एक डाइज बनी होती हैं, उनमें कलर डालते हैं। जैसे अब ये अपना मार्कर खत्म हो जाए तो ऊपर से क्या डालेंगे? कलर डालेंगे, तो भी लिखना प्रारंभ करेगा ना। तो ऐसे डाइज होती हैं बड़े बड़े, तो उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अक्षर छपे होते हैं। क्या छपे होते हैं? अक्षर जहाँ जहाँ उनको दावना होता है वहीं छपे चले जाते हैं और प्रिंट होते जाते हैं। समझ ना बेटा? ऐसे बनाते हैं। तो इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये पूरा टॉपिक किसका आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर सबको? किसी को डाउट हो तो पूछना मेरे से, ठीक है बेटा? आगे लिखो, अगला टॉपिक लिखो, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण लिखो। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2O होता है। CaOCl2 होता है, लिख लिया ना? आगे लिखो, इसका रासायनिक नाम
ये कॉपी लेकर आना मेरे पास इसकी। अब दिखाओ।